जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार खत्म, ऐसे भगवान के प्रकाशित होने पर अज्ञान नष्ट हो जाता है। मृत्यु नजदीक है। म्रियमाणैरविध्येयो भगवान परमेश्वर आत्मभावम नयत्यंगो सर्वात्मा सर्व संश्रय। मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं हम सब, क्रम से क्रम आता चला जा रहा है समय। बस जैसे जैसे संकेत मिलते जाते हैं लोग भयभीत होते। भयभीत नहीं होने की बात है, कमर कसो, डट के अपना काम बना लो। अब जितनी श्वासें हैं, जैसे एक सूचना मिली कि कैंसर हो गया, सूचना मिली अब आपका दिल फेल होने वाला है, कोई भयानक रोग, अब घबराने की जरूरत नहीं। राधा 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 राधा, अब तो चलना है श्री जी को। घबराने से मृत्यु हमारा कोई रोग थोड़ी मिटा देगी, हमारा कोई मृत्यु का भाव रुक थोड़ी जाएगा, वो तो मरना ही पड़ेगा। तो राधा राधा राधा, अमर हो जाओगे। मृत्यु के निकट जो लोग पहुंच रहे हैं, एक ही काम है, नाम जप, भगवान का स्मरण। मान लो हम सब निकट जा रहे हैं मृत्यु के, बिल्कुल निकट जा रहे हैं। 50 वर्ष निकल गए, ऐसे लगे कि कल निकल गए। ये वर्ष के वर्ष ऐसे निकल जाते हैं, लगता ही नहीं कि वर्ष निकल गए। कैसा माया मनोरंजन में फंसा है। जिसका मृत्यु का निकट समय आ रहा है, उसको चाहिए नाम में वृत्ति लगा दे, सब छोड़ो, राधा 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 राधा। तो बोले अब हमारा तो अभी जवान है, और गर्भई में मृत्यु आ जाती है, शिशु अवस्था में आ जाती, जवान अवस्था में आ जाती। हर समय नाम जप करो। सबके परम आश्रय जब भगवान का नाम लिया जाता है और नाम लेते हुए शरीर छूटता है, तो भगवान की प्राप्ति होती है। अंतिम मति सो गति ही। राधा तो किशोरी जो मिल जाएंगी पक्का। नारायण बोला तो पक्का नारायण मिल गए। कलयुग में बहुत दोष हैं, परंतु इसमें एक सबसे बड़ा गुण है। भगवान के नाम संकीर्तन से जो लाभ मिलता है, वो किसी साधना से नहीं मिलता। गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, जैसे अपने लोग बैठकर खूब कीर्तन करते हैं विविध ध्वनियों में, और प्रभु के जस गाते हैं, सुधा निधि 42 लीला 84 जी। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से, द्वापर में विधि पूर्वक पूजा सेवा से जो फल मिलता था, कलयुग में केवल नाम कीर्तन से, नाम जप से प्राप्त हो जाता है। कलयुग का विशेष कृपा प्रसाद है। संसार सिंधु मति दुस्तर मुत्तीर्षोर नान्यः प्लवो भगवता पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। जो लोग सहज में सरलता पूर्वक इस संसार समुद्र से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, रस निषेवण मंतरेण, भगवान की लीला कथा सुनने के सिवा, नाम जप के सिवा और कोई सहारा नहीं इस कलयुग में। सब साधन चौपट कर देता है कलयुग। एकमात्र परम पवित्र नाम और भगवान की लीला कथा, इसी से सब प्राप्त कर लो। सहज सरल भाव से भगवान की प्राप्ति। उपासक को चाहिए कि सत्य भावना से ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए असत भावना का त्याग कर दे। जब कोई अधर्माचरण करके धन कमाता है, तो ये 15 दोष बिना मोल के उसके पास आ जाते हैं। धर्म से धन कमाने पर और अधर्म से धन कमाने पर अंतर है। जब अधर्म से, भगवान सत्य से प्राप्त होते हैं। जब अधर्म से आप धन कमाते हैं, तो देख लेना ये 15 दोष आ जाएंगे। यहां वर्णन है, स्तेयम हिंसा नृतम दंभा कामः क्रोधा स्मयो मदः भेदो वैरमविश्वासा संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था हर्थमूला मता नृणाम तस्मादनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरस्त्यजेत। ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं जो पाप से धन कमाता है, अधर्माचरण से। बोले घूस ले लिया, निर्दोष को दंड दिला दिया, दोषी को मुक्त करा दिया, या छीन झपट करके चोरी कर लिया, कई तरह से अपराध प्रवृत्तियों से, अधर्माचरण से, छल कपट से। तो सुन लो, ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं। 15 पाप कराने वाले हैं। पहला आता है, उसमें चोरी का स्वभाव आ जाएगा। चाहे वो कर चोरी समझो, सरकार के कर की चोरी भी तो होती है,
चोरी का स्वभाव आ जाएगा। जैसे कोई कहे बड़े ईमानदार है, हम तो कोई चोरी नहीं करते, तो भैया देख लो, जब अधर्म से धन कमाओगे तो इतनी प्रीता होगी कि सरकार को कर देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। विविध प्रकार से आप कर चोरी करेंगे। कर चोरी करना भी पाप है, क्योंकि वो राजकर है। यदि उसको धर्म में आप लगा रहे हैं बात अलग है, नहीं तो उसको सरकार को दो, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हैं। कर चोरी को भी चोरी भी कहते हैं। हमें लगता है अगर ना दो तो